my CV in a website. Here is all the information about me. तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है. अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपना सीवी बनाने के लिए लिए, मैंने इंटरनेट से लिया, लेकिन आप जब लोगे ऑब्वियसली अपने बारे में आप लिखना कि आप कौन हो, आपका अबाउट, आप क्या करते हो, आपके करियर की हाईलाइट्स क्या रही हैं, पर्सनल लाइफ, स्किल्स और एक्सपर्टीज क्या है. तो ये लिख लिया, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी. आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई CV ऑन अ वेबसाइट. अब देखो मैं सेंड के बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक काम पर लग जाएगा मेरी वेबसाइट को बनाने के. थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखाना पड़ेगा. हाँ, तो दो इंटरफेसेस आपको यहाँ दिखेंगे. एक है चैट मोड इसका. तो अब ये मुझसे सवाल करेगा कि अब मुझे विजुअल स्टाइल क्या चाहिए अपनी CV वेबसाइट बनाने के. मिनिमल और क्लीन चाहिए, बड़ी बोल्ड और मॉडर्न चाहिए, या क्रिएटिव एंड कलरफुल चाहिए. मुझे लगता है क्रिएटिव एंड कलरफुल ले लेते हैं. What features do you want beyond displaying your CV info? मुझे सिर्फ CV चाहिए, YouTube वीडियोस चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म या एनिमेटेड स्टैट्स. एनिमेटेड स्टैट्स कर देते हैं, ठीक है. एनिमेटेड स्टैट्स. और 2 सवाल इसने पूछे, इन्हें सबमिट कर देते हैं. और अब थोड़ा टाइम लगाएगा ये, लेकिन जो वेबसाइट यहाँ पर निकल कर आएगी. अब ये प्लान बना रहा है मेरी वेबसाइट के लिए. जो यहाँ पे आपको चीज आती हुई दिख रही है ना, जब ये बनाने लग जाएगा वेबसाइट, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट दिखने लग जाएगी. इस टूल का नाम है लवेबल. ये एक स्वीडिश कंपनी है. तो पहले ये मुझे प्लान बता रहा है. तो इसने मेरी इंफॉर्मेशन जो मैंने दी उसके हिसाब से इसने बताया कि जो वेबसाइट होगी उस पर ओवरव्यू ऐसा है, उस पर ये आएगा, सेक्शंस ये होंगे. सबसे ऊपर जो मेन सेक्शन होता है वेबसाइट का उसे हीरो सेक्शन कहते हैं. तो हीरो सेक्शन पे ये लिखा होगा. उसके बाद अबाउट सेक्शन होगा, फिर नीचे एनिमेटेड स्टैट्स बार आएंगे, फिर एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है. अगर मुझे अच्छा लग रहा है प्लान तो अप्रूव कर देते हैं. अगर मुझे कुछ चेंज करना था इस प्लान में तो मैं यहाँ पे ही टेक्स्ट को बदल सकता था और उस इंफॉर्मेशन को बदल सकता था जो मैं वेबसाइट पर चाहता था अपनी, ठीक है. अब प्लान अप्रूव्ड. बिल्डिंग अ फुल क्रिएटिव CV वेबसाइट नाउ. लेट मी चेक द एग्जिस्टिंग डिजाइन फर्स्ट. अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा वेबसाइट बनाने में, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लाइव बनाकर कि कितना आसान हो गया है वेबसाइट्स बनाना बिना कोडिंग के. और मैंने खुद ऐसी ऐसी वेबसाइट इससे बनाई है. फॉर एग्जांपल मैंने एक वेबसाइट बनाई जो मैं अपने इंस्टाग्राम रील में दिखा रहा था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट्स को अक्सर पढ़ना चाहता था, कि मैं सुनना चाहता हूँ अपनी स्क्रिप्ट्स को, कि मैं एक ऐसी वेबसाइट जहाँ पे मैं अपनी स्क्रिप्ट ड्रॉप कर सकूँ और वहाँ से ये मेरी स्क्रिप्ट को ऑडियो में कन्वर्ट कर सके एक AI के जरिए. तो वो वाली वेबसाइट दिखाता हूँ, मैंने लवेबल के थ्रू ही बनाई है. जितने ये तैयार हो रही है हम अपने डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं. क्यों चलना बंद हो गया, इसे रिफ्रेश करता हूँ. हाँ, डैशबोर्ड पे आ गया. अब अपने प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे. तो ये वाली वेबसाइट थी वो, स्क्रिप्ट टू साउंड बुक. मैं आपको प्रॉम्प्ट्स दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिखे थे इस वेबसाइट को बनाने के लिए. मैंने सीधा इससे शुरुआत करी. बिल्ड मी अ वेबसाइट वेयर आई कैन अपलोड माई स्क्रिप्ट्स एज डॉक्यूमेंट और कॉपी पेस्ट द टेक्स्ट एंड द वेबसाइट यूजेस द API of 11 labs to convert them to audio files. तो 11 labs एक और AI टूल है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इस मास्टर क्लास में. API शब्द आप में से ज्यादातर लोगों को शायद ना पता हो जो नॉन टेक्निकल लोग हैं. बस यही एक चीज है जिसके बारे में आपको जानने की जरूरत है. वेबसाइट्स बनाते वक्त ज्यादातर चीजों की जानने की जरूरत नहीं है. API का मतलब होता है कि आप किसी दूसरे टूल को अपनी वेबसाइट में यूज कर पाओ. मैं टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं यूजफुल डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको इसकी, कि जैसे अगर मुझे 11 labs का जो AI टूल है वो टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके देता है. जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है उसे बोल कर देता है. अब अगर मैं कहूँ कि मुझे अपनी वेबसाइट में 11 labs का टूल यूज करना है, AI टूल, तो मुझे उस टूल का API चाहिए होगा. और API कहाँ से मिलेगा? सीधा मैं 11 labs की वेबसाइट पर जाऊंगा और लिखूंगा कि 11 labs API कहाँ है और वो मुझे API की जनरेट करके दे देगा. और अब देखना फिर इसने मुझे आगे दिखाता हूँ.
तो पहले इसने मुझे कहा कि वो ये ऐसे ऐसे बनाएगा, और इसके बाद थोड़े सवाल इसने पूछे मुझसे। तो मैंने इससे पूछा कि एपीआई की कहाँ स्टोर करेगा ये। इसने मुझे खुद ही बता दिया कि एपीआई की यहाँ डाल देना, और इसने डाल दी। और उसके बाद मैंने थोड़े और सवाल पूछे। फिर मैंने ये भी पूछा, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट इंटीग्रेट 11 लैब्स विदाउट मी प्रोवाइडिंग द एपीआई। तो उसके लिए भी इसने एक कनेक्टर टूल बताया लवेबल के अंदर, उसके थ्रू पॉसिबल हो गया ये। और अब मैंने इसे जब दे दिया एपीआई, तो इसने कुछ ऐसी चीज बना कर दी। अब ये जो वेबसाइट देख रहे हो दोस्तों, अब इस पर मैं कुछ भी लिखूंगा, हेलो, मैं ऑडियो बुक जनरेट करूंगा, इसमें ये एक और एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है मेरी वेबसाइट के अंदर। यहां पर इसने ये जनरेट कर दिया, हेलो, हाउ आर यू। देखो जो ऑडियो आया इसमें। अब वैसे तो आप कहोगे कि इसके लिए मैं एक वेबसाइट क्यों बना रहा हूँ, ये तो आईफोन में भी कर सकता हूँ कि टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और बोलने को बोल दिया स्पीच। लेकिन वो जो आईफोन वाला है, एंड्रॉयड वाला है, वो बड़ा ही घटिया सा है। मुझे 11 लैब्स बेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच एआई मॉडल चाहिए था अपनी वेबसाइट में। तो इसलिए इसकी आवाज सुनो कितनी क्लियर है, कितनी क्लीन है। हेलो, हाउ आर यू। तो इसके जरिए पॉसिबल हो गया। अब आप अगर ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जिसमें आपको चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करना है, तो आप ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए लवेबल को बोलो कि मुझे चैट जीपीटी का एपीआई इसमें इंटीग्रेट करना है। और उसके लिए बस आप चैट जीपीटी की वेबसाइट पर जाओ, गूगल पर सर्च करो चैट जीपीटी एपीआई, लॉग इन करो, वहां से एक एपीआई की मिलेगी, उस एपीआई की को यहाँ डाल देना है। और ऑब्वियसली एपीआई यूज करने के आपको चैट जीपीटी को पैसे देने होंगे। तो इस वेबसाइट में मैं 11 लैब्स को यूज करने के लिए उन्हें पैसे देता हूँ। 11 लैब्स की जितने कैरेक्टर्स में जनरेट करता हूँ, उसके लिए 11 लैब्स में एपीआई की जनरेट करने के लिए मुझे उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ा पीछे से। तो उसके लिए दूसरी वेबसाइट पे जाके किया जाता है। लेकिन अब इमेजिन करो किस किस लेवल की चीजें करनी इससे पॉसिबल है। हम वापस अपने सीवी वाले प्रोजेक्ट पे आए, उसमें किसी एपीआई की जरूरत नहीं है। तो ये वाला है सीवी वाला प्रोजेक्ट, देखते हैं क्या जनरेट किया है इसने। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि इज एआई जनरेटेड वेबसाइट सूटेबल फॉर सेलिंग क्लोथ्स, डज इट ऑटोमेटिकली अप्लाई पेमेंट गेटवे। तो अगर ये सवाल आप मुझसे 2 महीने पहले पूछते, मैं कहता नहीं। लेकिन आज के दिन इसका जवाब है हाँ दोस्तों। अगर आपका छोटा बिजनेस है, आपकी कोई दुकान है, और आप अपनी दुकान की या अपने छोटे बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हो, कपड़े बेचने के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, सब कुछ करना पॉसिबल है लवेबल के अंदर ही अंदर, इस एक एआई टूल के अंदर। तो सीवी वाली वेबसाइट देखो, इसने मुझे बनाकर दे दी है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, बाय द वे, इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि मैंने बस गूगल पे लिखा, एक और एआई को लिखा था कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो, और वो इस एआई को फीड कर दी थी। तो अब देखो जो इसने इन्फॉर्मेशन बना, वेबसाइट मुझे बना कर दी है, बहुत ही सुंदर सी लग रही है। ये नंबर्स अपने आप हिल रहे हैं, जब माउस लेके जाता हूँ ये अपने आप हिल रहा है। ये देखो, एजुकेशन के बारे में मेरा लिखा आ रहा है, करियर हाइलाइट्स मेरी लिखी आ रही हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, और पर्सनल लाइफ, इंटरेस्ट, रिकॉग्निशन एंड इम्पैक्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से एक वेबसाइट जनरेट होकर मुझे यहाँ मिल गई है। अब अगर मुझे इसमें कुछ ऐड करना हुआ, जैसे कि फ़ोटो मिसिंग है मेरी सीवी से, तो मैं ऐड प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, प्लस अटैच ए फाइल मुझे करनी है, एक फ़ोटो मैं यहाँ डाल देता हूँ। देखता हूँ फ़ोटो है कि नहीं। अटैच का ऑप्शन, HD फोटोज ऑफ मी, ये वाली फ़ोटो डाल देते हैं। इतना ही सिंपल है। अब वेबसाइट में कोई भी चेंज करना हुआ, मैं सिंपली इससे बोल सकता हूँ कि ऐड अ प्रोफाइल फोटो और अवतार इमेज। ये तो इसने खुद ही बोल दिया, मैं तो बस ये भी बोल सकता हूँ कि ऐड अ प्रोफाइल फोटो इन द वेबसाइट फ्रंट पेज। सेंड करूँगा, अभी मेरी वेबसाइट को मॉडिफाई करके फ़ोटो डाल देगा। अगर मुझे कुछ और बोलना हुआ कि सेकेंड पेज पे, एजुकेशन के पेज में मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है, तो यहाँ पे लिखो, वो आपको ऐड करके दे देगा। लवेबल के आपको 5 क्रेडिट्स मिलते हैं पर डे फ्री अकाउंट में, तो आप फ्री में टेस्ट करके देख सकते हो ये। और मंथली लिमिट है 30 क्रेडिट्स की, और 1 क्रेडिट का मतलब है 1 सवाल जो आप एआई से पूछते हो। तो अगर आपको अपनी सीवी की वेबसाइट फ्री में बनानी है,
आप सोचो कि एक ही सवाल में मैं अपनी सारी चीज़ें लिख दूं, बार बार काउंटर क्वेश्चन ना करना पड़े, एक ही बारी में मैं अपनी प्रोफाइल फोटो दे दूं, सब कुछ दे दूं, और फिर कुछ चेंजेस के लिए 2-3 और सवाल करने हो कर लो, और आप फ्री में इस तरीके से अपनी वेबसाइट बना सकते हो अपने आप के ऊपर। तो इसने अब प्रोफाइल फोटो ऐड कर दी है, ये देखो बढ़िया तरीके से इसने प्रोफाइल फोटो भी ऐड कर दी है। और जब आप सेटिस्फाइड हो अपनी वेबसाइट से, शेयर के बटन पर क्लिक करो, ये आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, इसे आप कॉपी कर सकते हो। नहीं, इसे करने के लिए पहले कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल हो ये वेबसाइट, या फिर वर्क स्पेस मेंबर सिर्फ प्राइवेट यूज के लिए हो, लेकिन इसके लिए आपको इनका बिजनेस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो अभी पब्लिक के लिए ही रखते हैं। इसका एक आइकन और टाइटल दे देते हैं वेबसाइट का, DRCV, यहाँ पे भी यही लिख देता हूँ। आइडियली मैं यहाँ पे अपनी इमेज भी डाल दूंगा, और थोड़ा सा इसे नीचे करने की जरूरत है। कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब URL दिख रहा है वेबसाइट का, इस URL से कोई भी एक्सेस कर पाएगा। जैसे ही मैं पब्लिश पे क्लिक करूंगा, वेबसाइट इंटरनेट पर पब्लिश हो गई, बस बात खत्म। इतना ही सिंपल है दोस्तों। आप अपने फैमिली मेंबर्स के लिए ज़रूर कर सकते हो, किसी की अपनी दुकान है, कोई छोटा बिजनेस है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वेबसाइट होना आज के दिन हर किसी के लिए। और थोड़ा टाइम लगा रहा है पब्लिश होने में, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ जब पब्लिश हो जाए तो कैसी होती है। एंड योर ऐप इज़ लाइव। ये है मेरी वेबसाइट का लिंक, dhruvrathi-spotlight-showcase.lovable.app। आप अपने ब्राउजर में अपना कोई भी ब्राउजर खोलो और इस वेबसाइट पे जाओ, ध्रुव-स्पॉटलाइट मैं एक चैट में डालता हूं ताकि आप खोल के देख पाओ। इस वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करोगे, मैंने चैट में डालने की कोशिश, हाँ चैट में डाल दिया। इस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप लिटरली इस वेबसाइट को खोल पाओगे अपने ब्राउजर में। और जैसी यहां पर हमने बनाई है वेबसाइट, अब आपको वैसी की वैसी ही दिखनी चाहिए वेबसाइट। आपके सामने मैंने सिर्फ 5 मिनट में पूरी की पूरी वेबसाइट बना दी, और जो एनिमेशंस आपने देखे हैं आते हुए, ऐसे ही एनिमेशंस आपको आते हुए दिखने चाहिए। तो डज इट रिक्वायर डोमेन? इसमें डोमेन भी खरीदने की जरूरत नहीं है, यही आपका डोमेन है जो ये प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने डोमेन पे इसे डालो, तो इसके लिए एक और ऑप्शन है ऐड कस्टम डोमेन का। इसमें क्या करना है, ऐड एन एग्जिस्टिंग डोमेन। मैं अपना डोमेन कनेक्ट कर सकता हूँ। आप में से जिन लोगों को इस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि अपना डोमेन कहाँ से परचेज करना है, तो इसके लिए एक वेबसाइट है godaddy.com। godaddy.com, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना कोई भी डोमेन नेम परचेज कर सकते हो। जैसे कि मैं कहता हूँ मुझे अपना डोमेन चाहिए chatbhandar-delhi.com। अब मैं सर्च कर सकता हूँ डोमेन्स कितने में बिक रहे हैं। ये वाला 1 दिरहम में बिक रहा है 3 साल के लिए, chatbhandar-delhi.com। तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे खरीद सकता हूँ इस डोमेन नेम को। और GoDaddy इसके बाद मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देगा खरीदने के बाद मेरी वेबसाइट के बारे में, और वही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जाकर कनेक्ट डोमेन में ऐड करनी है लवेबल में, और आपके नए डोमेन पर आपकी ये वाली वेबसाइट तैयार होकर आपको मिल जाएगी। तो यही आप में से कोई सवाल कर रहा था कि GoDaddy डोमेन कैसे करना है, इस तरीके से हो जाएगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसे इम्प्रूव करना है, ये मैं भी करना चाहता हूँ काफ़ी दिनों से, तो इसके लिए भी करना पॉसिबल है। मैं अपना दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। ये ध्यान रखना कि लवेबल के फ्री क्रेडिट सिर्फ 30 क्रेडिट्स हैं, तो 30 सवाल ही आप पूछ सकते हो, नहीं तो पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने इसके लिए क्या किया, ये वाली मेरी वेबसाइट है रिसोर्सेज वाली। अगर एग्जिस्टिंग वेबसाइट को इम्प्रूव करना है तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट लिख के दिया, आई वांट टू क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ माय एग्जिस्टिंग वेबसाइट ध्रुवराठी.com। इट नीड्स टू हैव अ रिसोर्स पेज, करेक्शन पेज एंड एवरीथिंग एल्स ब्ला ब्ला ब्ला। इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिख के दे सकते हो, और उसी का ही बेटर वर्जन अब इसने बना कर दे दिया। इसे भी मैं कुछ दिनों में लाइव करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब और भी कमाल की चीज, अगर आप और भी नेक्स्ट लेवल के एनिमेशंस चाहते हो अपनी वेबसाइट में, आप चाहते हो जैसे एप्पल की वेबसाइट पर एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, वैसे ही एनिमेशंस आप अपनी वेबसाइट में डाल पाओ, तो इसके लिए है एक और वेबसाइट जिसका नाम है 21st.dev। थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ, या यहाँ डाल के दिखाता हूँ, 21st.dev। ये तो खुल
से दिखाता हूँ। 21st dev, ये वाली वेबसाइट 21st.dev। इस वेबसाइट में आपको बनी बनाई टेम्पलेट्स मिलेंगी फ्री में, और जो टेम्पलेट आपको पसंद आ रही है, कोई एक एलिमेंट अगर आपको किसी वेबसाइट का पसंद आ रहा है, आपको बस इसका प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके लवेबल पे डालना है और वही चीज़ आपको मिल जाएगी। जैसे कि ये अलग अलग टेम्पलेट्स हैं इस वेबसाइट पर 21st.dev। ये एक रोबोट वाली टेम्पलेट है। जैसे ही मैं माउस हिलाता हूँ, ये देखो, जैसे ही मैं माउस हिलाता हूँ ये रोबोट इधर उधर देखने लग जाता है। अगर मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट में भी ये ऐसा रोबोट आए जो इधर उधर देख सके, तो इसके लिए बस मैं कॉपी प्रॉम्प्ट करूंगा और कॉपी किया प्रॉम्प्ट, और लवेबल पे जाकर मैं सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दूंगा। कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोड की परवाह करने की जरूरत नहीं। कोडिंग वोडिंग मुझे नहीं आती, आपको भी नहीं आती, बस सेंड कर देना है और ये ऐड कर देगा इस चीज़ को। लेकिन इस वाली पे मैं ऐड नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं दोबारा से वापस जाके दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने ऐड किया है। ऑल प्रोजेक्ट्स, आई थिंक यहाँ पे ऐड किया है मैंने। हाँ, ये देखो, रोबोट वाला एनिमेशन मैंने इस वाली वेबसाइट में ऐड कर दिया। अब जैसे जैसे मैं माउस ले जा रहा हूँ ये रोबोट भी इधर इधर देख रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ लवेबल के बारे में ये है कि अगर आपको वेबसाइट में कोई टेक्स्ट बदलना हो, इसके लिए यहाँ पे आपको जाना है, डिज़ाइन पे क्लिक करना है, विजुअल एडिट्स पे जाना है, और इस टेक्स्ट को फिर आप वैसे ही एडिट कर सकते हो जैसे कैनवा में करते हो या किसी भी और सॉफ्टवेयर में करते हो। जैसे कि मैंने रोबोट का ये एनिमेशन डाला और मैं चाहता हूँ लर्न अबाउट एआई लिखा जाए यहाँ पे, या कुछ भी और लिखा जाए, मोर अबाउट एआई लिखा जाए, तो अब टेक्स्ट बदल गया यहाँ पे। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन आया है और ज्वाइन नाउ के बटन में एनिमेशन आ रहा है। ये एनिमेशन मैं कैसे लाया, इसके लिए मैं 21st dev पे गया और मैंने बटन एनिमेशन के लिए सर्च किया यहाँ पे। ये स्क्रोल एनिमेशन है बाय द वे। अगर आपको स्क्रोल एनिमेशन चाहिए इस टाइप के अपनी वेबसाइट में, तो कॉपी प्रॉम्प्ट करना, लवेबल में डालना, हो जाएगा। मैं इसके लिए गया था ये रहा बटन एनिमेशन, बटन्स की कैटेगरी में। इसका बटन एनिमेशन कुछ इस तरीके से है। कॉपी प्रॉम्प्ट करना है, वहाँ जाके पेस्ट करना है और इस बटन में ऐड कर देना है उसे। ये लवेबल खुद ही से ही समझ जाता है कि आप इस सेक्शन में हो और यहाँ पे आपको ऐड करना है, तो वहाँ पे वो ऐड कर देगा। तो इस तरीके से देख लो, अब आप ऐसी वेबसाइट बना सकते हो जैसे कि एप्पल, गूगल, इन कंपनीज की वेबसाइट्स होती हैं। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस इसका है कि आप किसी फैमिली मेंबर के लिए बनाना चाहो, जैसे कि यूली को एग्जाम्पल के तौर पे मैं वैलेंटाइंस डे विश करने के लिए एक वेबसाइट बनाना चाहूँ, तो मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा, क्रिएट अ वेबसाइट विद लॉट ऑफ स्टनिंग एंड यूनिक एनिमेशंस टू विश माय वाइफ यूली हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हियर्स द फोटो टू पुट। मैंने अपनी फोटो डाल के दे दी और ये वेबसाइट इसने मुझे यहाँ पे जनरेट करके दी, जिसमें बड़े ही इंटरेस्टिंग एनिमेशंस देखने को मिल रहे हैं। सारा टेक्स्ट इसने खुद से जनरेट कर दिया है और एक क्लिक टू रिवील सरप्राइज भी डाल दिया है। तो आप भी अपने फैमिली मेंबर्स के लिए या किसी अपनी मैरिज के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपकी शादी होने जा रही है और आपको वेडिंग कार्ड देना है, आजकल लोग व्हाट्सएप के थ्रू वेडिंग कार्ड्स देते हैं, आप अपना वेडिंग कार्ड एक वेबसाइट के थ्रू दे सकते हो, इनवाइटिंग यू टू आवर वेडिंग। उसमें ऐसे ऐसे एनिमेशंस डाल सकते हो और सब करके दे सकते हो। डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट अगर आप इसकी फ्री लिमिट्स में रहोगे, पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में करके आप दे सकते हो। इस टूल में कितनी पेजेस की वेबसाइट्स बनती है, जितने पेजेस की आप बनाना चाहो उतने पेजेस की बनती है। इसमें एडमिन पैनल डालना है। अब कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर मुझे खुद से इंफॉर्मेशन कुछ अपलोड करनी है लेकिन पब्लिकली वो किसी को ना दिखे, तो ये भी किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर एक एडमिन पैनल डाला जा सकता है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इस वेबसाइट का कोड भी देख सकते हो, एनालिटिक्स भी देख सकते हो। डिज़ाइन तो ऑफ कोर्स मैंने आपको दिखाया ही। और अगर आप डेटाबेस चाहते हो कि जैसे मेरी जो दूसरी वाली वेबसाइट है जिसपे मैं अपने वीडियोस की रिसोर्सेज, डॉक्यूमेंट्स और करेक्शंस फोल्डर्स डालता हूँ, तो उस वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कि मैं इंटरनली कुछ अपलोड कर पाऊँ जो दूसरों को ना दिखे। ये भी करना पॉसिबल है लवेबल के थ्रू, और ये आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हो। और बताओ आपके क्या सवाल हैं? तो इस टूल को वेबसाइट की बिल्डिंग टूल की तरह मत समझना।
आप ये समझो कि इसमें आप अपनी एक ऐप भी बना पा रहे हो। जो फंक्शंस ऐप्स करती हैं वो ब्राउजर के अंदर खोल के वेबसाइट के अंदर आपकी ऐप भी कर पाएगी। कोई रिपोर्ट बनानी है, ये रिपोर्ट भी बना पाएगी। ठीक है, तो बहुत कुछ मैंने इसके बारे में बताया है। ये तो हुआ लवेबल का टूल। वापस अपनी प्रेजेंटेशन पर आए तो बैकएंड को भी आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से सुपरबेस कनेक्ट करके। अगर आपको इतनी नॉलेज है इन चीज़ों के बारे में, आप लवेबल क्लाउड से भी मैनेज कर सकते हो बैकएंड को। वेबसाइट के विजुअल एडिट्स करके आप फ्रंट एंड को मैनेज कर सकते हो वेबसाइट के। सभी कुछ एक टूल के अंदर करना पॉसिबल है। आपको कोड भी दिख जाएगा अगर आपको कोड से चेंज करनी है चीज़ें, और पब्लिश भी कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे जैसे कि पेमेंट्स की ऑप्शन डालना, तो ये भी करे जा सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट से लवेबल के अंदर ही ऑप्शन है स्ट्राइप या शॉपिफाई कनेक्ट करने का, तो आप पेमेंट सिस्टम भी डाल सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर ये करने के लिए। तो इनके कनेक्टर्स का ऑप्शन है लवेबल में। अलग अलग टूल्स को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट किया जा सकता है इसके अंदर। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए बेस्ट है। अगर आप थोड़ी और प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, आप इनका पेड प्लान भी खरीद सकते हो। बहुत इजी टू यूज है, प्रोज इसके हैं। और कॉन्स बस ये है इस टूल के कि अगर आप सही में उस लेवल की वेबसाइट बनाना चाहते हो, जैसे कोई कह रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो अपना, तो उसके लिए आपको थोड़ी कोडिंग नॉलेज तो आनी चाहिए ताकि आप इसका फुल बेनिफिट उठा पाओ। नहीं तो आपको कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए, थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। और बहुत हाई लेवल की ऐप बनानी हो, जैसे कि अपना सोशल मीडिया बनाना हो, वो करना फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही लेवल की चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, अलग अलग लोग अकाउंट्स बना पाएँ, ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं यहाँ पर। लेकिन ट्राई करके देखो, फ्री वर्जन काफ़ी जनरस लिमिट्स देता है। और एड ऑन जैसे मैंने बताया 21st डेव में जाके कर सकते हो। यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन चूज कर सकते हो, कॉपी प्रॉम्प्ट, ये सब मैंने आपको बताया। तो इसलिए क्योंकि ये इतना अच्छा टूल है, इसलिए लवेबल को मैं यहाँ S टियर में डालूंगा। और एक और टूल मैं बताना चाहूँगा वेबसाइट्स के बारे में, जो कि है AI चैटबॉट्स। ये सुनकर आपको थोड़ा शॉक लगे कि AI चैटबॉट से कैसे वेबसाइट बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जा सकती है। सिंपल वेबसाइट्स के लिए आपको कोई टूल भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा चैट GPT, जेमिनाई या AI फिएस्टा खोलो, और इनमें आप, मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। वापस से जरा यहाँ इंग्लिश सेट करने दो मुझे, लैंग्वेज चेंज करी थी मैंने। मैं यहाँ अगर चाहता हूँ एक वेबसाइट बनाना, लेट्स से जेमिनाई 3 Pro से बनवाना चाहता हूँ मैं। क्रिएट मी एन HTML वेबसाइट, create me an HTML website wishing happy Diwali to my followers। तो AI फिएस्टा के अंदर सिंपली चैटबॉट पे मैंने प्रॉम्प्ट बोला है कि मुझे एक HTML वेबसाइट बना कर दो जो हैप्पी दिवाली विश कर रही हो। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ करने को बोला नहीं है। अब ये थोड़ा सोच कर मेरे को एक कोड जनरेट करके देगा, और यहाँ पे कोड जनरेट हो रहा है। अब मुझे परवाह करने की ज़रूरत नहीं कि एग्जैक्टली ये क्या लिख रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आता है, लिखे जा रहा है। अभी एक बार इसे पूरा लिख लेने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेबसाइट भी कैसे अपने आप में एक फंक्शनल वेबसाइट है। हो गया, यहाँ पे इसने कोड लिख लिया। अच्छा, इंस्ट्रक्शंस भी लिख कर दे दी इसने, इस वेबसाइट के साथ मुझे क्या करना है। तो इस वेबसाइट को भी अब मैं यहाँ डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड हो गई, और डाउनलोड होने के बाद बस मुझे डाउनलोड्स के फोल्डर में जाके इसको खोलना है, और ये देखो खुल गई हैप्पी दिवाली। ये HTML की वेबसाइट मेरे कंप्यूटर में फाइल डाउनलोड हुई, और ये फाइल ब्राउजर में खुल गई, और ऐसी इसने वेबसाइट बना कर दे दी बड़ी अच्छी सी, जहाँ पर मैं क्लिक करके अलग अलग कलर्स स्प्लैश कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। और कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हो, ऑब्वियसली AI चैटबॉट को भी आप यहाँ लिख सकते हो किसी भी मॉडिफिकेशन के लिए। बस फ़र्क ये है लवेबल और नॉर्मली ऐसे करने में कि वेबसाइट पब्लिश करने का काम आपको खुद करना पड़ेगा। उसके लिए ये सजेस्ट भी कर रहा है कि नेटलीफाई ड्रॉप करके एक वेबसाइट है, जहाँ पर आप
जिसमें अपनी HTML फाइल्स डालो और वो आपको एक URL बनाकर दे देता है कि वेबसाइट पब्लिश उस URL पे हो जाए, और वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा हाई फाई चीज़ें नहीं करनी लवेबल के थ्रू, सिंपल वेबसाइट्स बनानी है किसी को विश करने के लिए या अपने शादी के कार्ड के लिए या हैप्पी दिवाली विश करने के लिए, तो ये किसी भी चैटबॉट के द्वारा करनी पॉसिबल है। बस आपको कोड को डाउनलोड करके उसे ब्राउज़र में खोलना है और पब्लिश करने के लिए इन ऐसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है। और पब्लिश नहीं करनी तो फाइल भी किसी को आप सेंड कर सकते हो और वो अपने ब्राउज़र पे खोलेंगे तो उनके ब्राउज़र पे भी वो HTML की फाइल खुल जाएगी। बहुत यूज़फुल चीज़ है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीज़ें करनी पॉसिबल हैं। इसके प्रोस कॉन्स आपको मैंने बता ही दिए हैं। इसे भी हम A टियर में डालेंगे। और इससे पहले कि अब हम नेक्स्ट सेक्शन पर जाएं, इमेज जनरेशन के, 2 मिनट के लिए आपके कुछ सवाल देखता हूं मैं, और उसके बाद हम एक ब्रेक यहाँ पर ले सकते हैं क्योंकि हमें 1.5 घंटा हो गया है। AI फिएस्टा दिखाइए। चिंता मत करो, AI फिएस्टा दिखाऊंगा। AI फिएस्टा में बहुत सारी चीज़ें जो आपको मास्टर क्लास के एंड में पता लगेंगी। वेबसाइट फॉर द बुक्स आई राइट सो पीपल कैन रीड इट फ्रॉम माई वेबसाइट्स, बिल्कुल बना सकते हो इन टूल्स के जरिए जो मैंने आपको बताई। आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, आप अपना प्रोफाइल वेबसाइट्स पर डाल सकते हो बड़ी आसानी से। एंथ्रोपिक AI क्या है? एंथ्रोपिक एक और कंपनी का नाम है, जैसे कि गूगल है, ओपन AI है। एंथ्रोपिक एक तीसरी कंपनी है, उसका AI है क्लॉड, जो कि AI फिएस्टा पर आपको मिल जाएगा यूज़ करने के लिए। होस्टिंग कर सकते हैं क्या इस वेबसाइट की? तो होस्टिंग करने के लिए लवेबल के थ्रू कर सकते हो, या फिर खुद से कोड जनरेट कर रहे हो तो आप नेटलीफाई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। हाउ सेफ इज इट टू बिल्ड वेबसाइट एंड पब्लिश थ्रू AI? अब देखो, अपनी वेबसाइट में अगर आप कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्री टू पब्लिश है। एक वो वेबसाइट की तरह ही बिहेव करेगी जैसी वेबसाइट होती है। लवेबल में आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन भी दिखता है। अगर सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं आपकी वेबसाइट में तो वो वार्निंग दे देता है पब्लिश करने से पहले। एनी AI विच कैन क्रिएट एक्चुअल मोबाइल ऐप, तो लवेबल मोबाइल ऐप भी क्रिएट कर सकता है। बस आपको पब्लिश करने के लिए वो देखना होगा कि कैसे आप उसे ऐप स्टोर या उस पर पब्लिश करो। नहीं तो अगर आप वेबसाइट आपकी तैयार हो गई तो आपको बस फ़ोन पे जाके ब्राउज़र पे खोलना है और शेयर करके ऐड टू होम स्क्रीन करना है। तो फ़ोन पे आपके एक ऐप जैसा आइकन आ जाएगा जो ब्राउज़र में जाकर खुलेगा, और एक तरीके से आपकी फ़ोन के अंदर ही ऐप तैयार हो जाएगी सिर्फ वेबसाइट के थ्रू। हाउ कैन आई यूज AI इन माई सर? डोमेन मीनिंग, डोमेन का मतलब ये URL होता है, जैसे कि www.google.com, ये एक डोमेन है। इस चीज़ को डोमेन कहते हैं। तो जब इंटरनेट पर कुछ डाला जाता है, आपकी वेबसाइट का एक डोमेन होता है। ये डोमेन कहाँ से मिलेगा? ये डोमेन आपको godaddy.com से मिलता है, जहाँ से आप डोमेन्स खरीद सकते हो कि मुझे www.chatbhandar.com डोमेन चाहिए, तो godaddy.com से जाकर वो खरीदा जा सकता है। वेबसाइट हैक तो नहीं होगी? अब देखो, वेबसाइट लवेबल में सिक्योरिटी फीचर्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं जानता किस लेवल तक के सिक्योरिटी फीचर्स हैं, कितनी हैक हो सकती है। ये तो एक्सपीरियंस के साथ पता लगेगा। मोटे मोटे तौर पर अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो हैक नहीं होनी चाहिए। इतना आसान नहीं होता वेबसाइट्स को हैक करना, और ये लवेबल जैसी वेबसाइट्स इन चीज़ों को टेक केयर करके रखती हैं। ठीक है, क्या लवेबल की वेबसाइट जैसी वेबसाइट मैं बना सकता हूँ? इतना इंसेप्शन का गेम खेल रहे हो भाई, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ट्राई करके देखो लवेबल पे इस लेवल की वेबसाइट बना सकते हो कि नहीं। कवर क्लाउडबॉट की बात मास्टर क्लास के एंड में करेंगे। तो चलो एक थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, 15 मिनट की ब्रेक। उसके बाद थोड़ा पानी पी लो, टॉयलेट हो आओ, और उसके बाद हम इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, ऑडियो जनरेशन और जो बाकी सारी चीज़ें बची हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। और एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आपको मिलेगा, तो बने रहना। मैच वैच जैसी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। मिलते हैं 15 मिनट बाद। स्वागत है दोस्तों वापस से क्लास पर। ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास क्योंकि बहुत कुछ बताना है, तो सीधा इसके अंदर चलते हैं। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे AI इमेज जनरेशन की। एक बारी एक चीज़ कंफर्म करने के लिए, अगर आवाज़ आ रही है आपको मेरी तो एक बारी थम्स अप कर दो कमेंट्स में। कई बारी आवाज़ की ब्रेक के बाद प्रॉब्लम हो जाती है, बताना है। तो सीधा इसके अंदर चलते हैं। आ रही है आवाज़? ठीक है।
बढ़िया। तो एआई इमेजेस आजकल हर जगह हैं। इस लेवल की इमेजेस बनाना पॉसिबल हो गया है कि लोग अब डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या असली है क्या नकली है। और ये तो छोड़िए, जो इमेजेस क्लियरली एआई जनरेटेड दिख भी रही हैं उन्हें देखकर भी लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। जैसे कि ये फेसबुक पर पोस्ट देखिए जिसमें ये लंबी सी लकड़ी इस कमरे के अंदर डाल दी। इतनी हाइट की लकड़ी दरवाजे से अंदर भी नहीं आएगी, लेकिन और बहुत सारी गलतियां हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये देखो 30,000 लोगों ने लाइक कर रखा है। ऐसे ही फर्स्ट पिक्चर ऑफ हेवन सीन फ्रॉम वीनस ऑलमोस्ट 2 लाख लोगों ने लाइक कर रखा है। लोग इस लेवल की इमेजेस से बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो सोच कर देखो कि जब इस लेवल की इमेजेस बन रही हैं एआई से तो क्या होगा। इवन ये इमेजेस लोग इसका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बड़े गंदे तरीके से एआई इमेजेस का, कि सैफ अली खान पर एक समय हमला हुआ था ना कई महीने पहले, तो लोगों ने उसकी एआई इमेजेस बनानी शुरू कर दी कि देखो सैफ अली खान की हालत, सलमान भाई उनसे मिलने आए थे, अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग गए। 1 लाख लोगों ने लाइक कर दिया। तो एआई इमेजेस पूरे सोशल मीडिया को बदल रही है, पूरे सिस्टम को बदल रही है, क्योंकि 90% लोगों को पता नहीं इनसे कैसे डील करना है। लेकिन ये तो हुई एथिक्स की बात, लेकिन अब आते हैं एजुकेशन की बात पर कि अगर आप एआई इमेजेस बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो।